नमस्कार, स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन। आज बात रण त्रिकोण में फंसे पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान में एक जंग बलूच लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तान की सरकार के बीच हो रही है। एक जंग तहरीक तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना के बीच हो रही है, और सबसे बड़ी जंग पाकिस्तान की सेना और इमरान खान की पार्टी के बीच हो रही है। इमरान भले ही जेल में बंद हो, लेकिन उनकी पार्टी ने बीएलए के खिलाफ कार्रवाई करने के सेना के हर कदम का विरोध करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की आर्थिक हालत बेहद नाजुक है और ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान कम से कम 4 टुकड़ों में बंट जाएगा। रण के त्रिकोण में पूरी तरह से उलझ गया है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। पाकिस्तान में रण का त्रिकोण क्या है, इसे समझ लीजिए। एक तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है जो लगातार पाकिस्तानी सेना को टारगेट कर रही है। दूसरी ओर तहरीके तालिबान पाकिस्तान है जो पाकिस्तानी आर्मी की नाक में दम कर रहा है। बीएलए और टीटीपी के जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं वो अज्ञात वीर जो सेना और आईएसआई की नाक के नीचे सेना के पाले आतंकवादियों को ठोक कर चले जा रहे हैं और उनका कोई सुराग तक हाथ नहीं लग पा रहा है। ताकत के जोर पर मुल्क चलाने का दम भरने वाली पाकिस्तानी सेना फिलहाल पूरी तरह बेबस दिखाई दे रही है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से तो ये तक खबर आ रही है कि जाफर एक्सप्रेस हाईजैक कांड और नौशकी इलाके में सेना की बसों के काफिले पर आत्मघाती हमले के बाद बलूचिस्तान में तैनात पाकिस्तानी सेना के जवान इतने डर गए हैं कि इस्तीफे देकर भाग रहे हैं। काबुल फ्रंटलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 2500 से ज्यादा सैनिकों ने सेना छोड़ दी है। आपने ये खबर तो सुनी होगी, बल्कि खबरें सुनी होगी कि कभी बलूचिस्तान में अटैक हो रहा है, कभी केपीके में अटैक हो रहा है, कभी पंजाब के किसी दूर इलाके में अटैक हो रहा है। और इस पर अभी डॉन की न्यूज, जो कि पाकिस्तान का बड़ा ऑथेंटिक न्यूज़पेपर है, और इंटरनेशनल मीडिया, इंडियन मीडिया भी ये कह रहा है कि भाई पाकिस्तान जो पैरा मिलिट्री फोर्सेज हैं उनमें से बहुत से लोग रिजाइन करते नजर आ रहे हैं। बहुत से जवान ऑफिसर खबरों के मुताबिक रिजाइन करते नजर आ रहे हैं ऐसी सिचुएशन की वजह से। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर, और सारी सिचुएशन को ओवरऑल देखें तो? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि चूंकि केपीके और बलूचिस्तान जहाँ से ये लोग मतलब तनाज़िया हम कह सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट है जहाँ से अराइज हो रहे हैं, वो असल में क्यों अराइज हो रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अच्छा, अपॉर्चुनिटीज इन द सेंस कि उनकी बात कोई नहीं सुनता है। ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक बात हो सकती है। एक स्टेट चलता है, उधर उससे पूछे कि यार आप आए, हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपको क्या चाहिए? उन्होंने और कुछ डिमांड नहीं करा, उन्हें सिर्फ यह कि यार हमें अपॉर्चुनिटीज दो, ठीक है, हमें आप बैकवर्ड कंसिडर ना करें, एजुकेशन, ठीक है, हमें एजुकेशन दो, हमें प्रायोरिटीज दो। विद्रोहियों आतंकवादियों के डर से किसी मुल्क की सेना के जवान इस्तीफा देने लगे तो समझ लीजिए वहाँ के हालात बेहद नाजुक हैं। इन सब के बीच एक खबर ने पाकिस्तान की सेना की टेंशन कई गुना बढ़ा दी है। खबर ये कि बलूच विद्रोहियों के निशाने पाकिस्तान के परमाणु बम हैं। बीएलए की जानिब से फॉरेन प्रोपेगेंडा किस तरह प्रमोट किया जा रहा है, बलूचिस्तान की ये जो मूवमेंट जो लोग चला रहे हैं, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को क्यों टारगेट कर रहे हैं? बलूचिस्तान के अंदर जो है वो इंडिया का झंडा लहराया गया है। दरअसल पाकिस्तान की समस्या सिर्फ बलूचिस्तान की आजादी की मांग या खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान के बढ़ते प्रभाव तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान की माली हालत इस समय काफी खस्ता हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद वहां से मिलने वाली खैरात भी काफी कम हो चुकी है। उधर चीन, चाइना, पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर 2015 से अब तक $60 बिलियन से ज्यादा खर्च कर चुका है, और अब उसे लगने लगा है कि ये सारा पैसा पानी में चला गया है। चीन को सीपेक परियोजना से जुड़े अपने चाइनीज नागरिकों की सुरक्षा का डर सता रहा है, और इसलिए वो पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है कि वो उनके लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। चीन तो पाकिस्तान में अपनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी भेजने तक का मन बना रहा है, लेकिन पाकिस्तान जानता है कि अगर ऐसा हुआ तो मुल्क की इससे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती और दूसरी नहीं हो सकती। पर चीन इस मुद्दे को लेकर बेहद सख्त है, क्योंकि बीएलए और टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तान में मौजूद चीनी लोगों और प्रतिष्ठानों को लगातार निशाना बना रहे हैं। चीन को लेकर पाकिस्तान की बेबसी ये है कि उसके ऊपर चीन का करीब $27 अरब का कर्ज, जो उसने 3.7% के ब्याज पर दिया है, पाकिस्तान के सामने कर्ज चुकाना तो दूर, ब्याज चुकाने के भी लाले पड़ रहे हैं। बीएलए के अलावा पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी समस्या बन गया है उसका पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान।
अफगानिस्तान में जब तालिबान की सत्ता में वापसी हुई तो पाकिस्तान के हुक्मरान बल्लियां उछल रहे थे, लेकिन आज हालात ये है कि वहीं तालिबानी हुकूमत पाकिस्तान के लिए नासूर बन चुकी है। पाकिस्तान का दर्द सिर्फ ये नहीं है कि तहरीक तालिबान के आतंकी पाकिस्तानी सेना के जवानों को मार रहे हैं, बल्कि अफगानिस्तान की ओर से होने वाली घुसपैठ भी इस मुल्क की बड़ी समस्या बन गई है। उससे भी बड़ी दिक्कत यह है कि पाकिस्तान के सियासतदां इस मुद्दे पर एक मत नहीं है। सत्ताधारी PMLN, TTP और घुसपैठियों से सख्ती से निपटना चाहती है तो इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके प्रति सहानुभूति दिखा रही है। बाकी फिर आपको अगर मैं बताऊं ना फिगर कि ऑपरेशन के दौरान इतने ज्यादा दहशतगर्द नहीं मारे गए जितने पिछले एक साल में हम लोगों ने मारे हैं। कितने मारे? मोर देन 680। और अभी दिस इज, मैं फिर कह रहा हूं, दिस इज नॉट द सोल्यूशन। ये सोल्यूशन नहीं है। कितनों को आप मार रहे हो, पीछे से और आ रहे हैं, पीछे सपोर्ट में और आ रहे हैं, फिर अफगानिस्तान से आ रहे हैं, तो बात ये सोल्यूशन नहीं है। इसके लिए प्रॉपर हमें प्लान करके इस चीज के खात्मे के लिए पहले तो वहां बातचीत करनी पड़ेगी उस मुल्क के साथ जहां पे प्रोटेक्शन मिल जाती है, और फिर आ जाते हैं साथ में वो भी शामिल हो जाते हैं। उसके बाद यहां पर हमारी अवाम का एतमाद कि अवाम भी खड़ी हो। देखें, अवाम अगर खड़ी हो ना, अवाम हर जगह पे अवेलेबल है। पुलिस वाले को इत्तला मिलती है कि कुछ हो गया तो पहुंचता है ना, पहुंचता है। अवाम को पता है कौन कहां पे है और क्या कर रहा है। अगर अवाम साथ खड़ी हो जाए और अवाम ना छोड़े, किसी की जरूरत नहीं है कि इलाके में पर मार ले। सोचिए क्या हालत हो गई है पाकिस्तान की। आतंकवादियों से लड़ने के लिए सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस की ताकत पर भरोसा नहीं रहा। पाकिस्तान के हुक्मरानों को दहशतगर्दों से लड़ने के लिए उन्हें आवाम की मदद की दरकार महसूस होने लगी है। बहरहाल पाकिस्तान के तीसरे नासूर अज्ञात वीरों के बारे में भी जान लीजिए। बीते 15-16 मार्च की दरमियानी रात को बाइक पर सवार होकर आए दो अज्ञात वीरों ने हाफिज सईद का दाहिना हाथ माने जाने वाले अबू कताल को पाक अधिकृत कश्मीर में निपटा दिया। खबर तो ये भी है कि इस हमले में लश्कर तैयबा का चीफ हाफिज सईद भी गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया में कहीं कहीं हाफिज सईद के भी निपट जाने की खबरें वायरल है। दिक्कत यह है कि अज्ञात वीर पिछले 3-4 साल से पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी ISI की हिफाजत में रहने वाले हाई प्रोफाइल दहशतगर्दों को लगातार निपटा रही है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत सिवाय भारत पर दोष मढ़ने के कुछ नहीं कर पा रही है। साफ है कि पाकिस्तान हर तरफ से घिर चुका है और आने वाले दिनों में उसके 4 टुकड़े हो जाएं तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पाकिस्तान अब शांति को तरस रहा है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि अगर अमन चाहिए तो तालिबान से संवाद करना पड़ेगा। हालांकि इमरान की पार्टी लगातार इस बात पर टिकी है कि तालिबान के खिलाफ कार्रवाई ना हो, बल्कि तालिबान से बातचीत की जाए। पाकिस्तान में तालिबान खान के नाम से प्रसिद्ध इमरान की पार्टी आज तालिबान के लिए पाक सेना के सामने दीवार की तरह खड़ी है। बहरहाल जानकार ये कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के CM की तालिबान से संवाद की बात करने का लक्ष्य इमरान को रिहा कराना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां जो भी चल रहा है उसके पीछे इमरान का कैद में होना एक बड़ी वजह है। पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ इस समय देश के अंदर ही कई मोर्चे खुले हुए हैं। बलूच विद्रोहियों के हमले ने पाकिस्तानी सेना को हिलाकर रखा है। खैबर पख्तूनख्वा में TTP के साथ ही कई अलग समूह भी सेना पर हमले कर रहे हैं। तो वहीं बलूच प्रदर्शनकारियों पर सरकार और प्रशासन क्रूर कार्रवाई कर उन्हें तोड़ने में लगा है। दरअसल पाकिस्तान की सरकार बलूचिस्तान में हमले के लिए तालिबान को सबक सिखाना चाहती है। अफगानिस्तान में घुसकर स्ट्राइक भी करना चाहती है।
इन सब के बीच शांति को तरस रहे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने तालिबान के साथ बातचीत को स्थायी शांति का समाधान बताया है। साथ ही उन्होंने इमरान खान की रिहाई को पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिरता के लिए भी जरूरी बताया है। तालिबान से बातचीत करने को लेकर तो इमरान की पार्टी लगातार कह रही है, पाकिस्तान सरकार की तालिबान पर कार्रवाई के खिलाफ इमरान की पार्टी सेना के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई है। दरअसल इमरान खान का तालिबान के साथ रिश्ता जगजाहिर है और यही वजह है कि उन्हें सियासी हलकों में तालिबान खान के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि तालिबान को लेकर उनकी हमदर्दी है, वो खूंखार तालिबान से किसी भी सख्ती के खिलाफ रहे हैं। तालिबान को लेकर यही नीति उसकी सेना के लिए सिरदर्द बन गई है। जिस बीएलए ने पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक किया, जिस बीएलए का टीटीपी मदद कर रही है, उस पर किसी भी तरह की कार्रवाई के सवाल को इमरान की पार्टी ने सिरे से खारिज कर उससे बातचीत करने की इच्छा जताई है। तो पाकिस्तान में पीएम बनाम सीएम हो गया है। पाकिस्तान के पीएम अफगानिस्तान में घुसकर कार्रवाई के समर्थक हैं, तो इमरान खान के सीएम कह रहे हैं कि वो किसी को अपने राज्य में ऐसा नहीं करने देंगे। इमरान खान की पार्टी खुलकर कह रही है कि करनी है तो बातचीत करो। कि ये जंग आप नहीं जीत सकते। अमेरिका 20 साल लड़ा, हार के चला गया। सोवियत रशिया हार के चला गया। आप मुझे ये बताएं, जिस किस्म की इकॉनमी है, आप वेस्टर्न बॉर्डर पर जंग छेड़ सकते हैं? बलूचिस्तान ट्रेन हाईजैक को लेकर इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ लगातार शहबाज शरीफ की सरकार पर आक्रामक है। इमरान खान की पार्टी के नेता सोशल मीडिया से संसद तक शहबाज सरकार को घेर रही हैं। कह रही है कि सिर्फ बातचीत ही पाकिस्तान को बचा सकती है। पाकिस्तान में देश की सुरक्षा को लेकर ये लड़ाई कितनी गहरा गई है, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खैबर पख्तूनख्वा में इमरान की पार्टी की सरकार ने सेना के एक और अहम फैसले पर रोड़े अटका दिए। खैबर पख्तूनख्वा की राज्य सरकार ने अफगान शरणार्थियों को वापस भेजने की केंद्र की नीति को अमानवीय करार दिया है। मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने कहा कि उनकी सरकार प्रांत में रहने वाले अफगानों को निष्कासित करने के केंद्र के निर्देशों का पालन करने या न करने का फैसला 31 मार्च के बाद लेगी। और अब खैबर पख्तूनख्वा के सीएम गंडापुर का यह कहना है कि अमन चाहिए तो तालिबान से बात करना पड़ेगा और ये भी इमरान की रिहाई जरूरी है, साबित करता है अमन के इस रास्ते के पीछे हित छिपा है। दरअसल जानकारों का मानना है कि गंडापुर का लक्ष्य सिर्फ इलाके में शांति स्थापित करने का नहीं है, बल्कि वो पाकिस्तान की सरकार पर दबाव डालकर अपने नेता इमरान खान को रिहा करवाना चाहते हैं। पाकिस्तान के ताज़ा हालात को देखते हुए कह सकते हैं कि इमरान की रिहाई एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है। गंडापुर की पूरी कोशिश होगी कि मौजूदा हालात का फायदा उठाया जाए और यही वजह है कि इमरान की रिहाई को वह शांति स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बता रहे हैं। इस बात से भी पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान पर हो रहे ताजा हमलों में इमरान की कैद भी एक बड़ा कारण है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जिस तालिबान के लौटने पर पाकिस्तान में जश्न मनाया गया था, उसी पाकिस्तान में तालिबान की सरकार को हटाने की बातें हो रही हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह बलूचिस्तान है, जिसके हाथ से जाते ही पाकिस्तान के एटमी हथियार निशाने पर आ गए। देखिए ये रिपोर्ट। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हाल ही में अपने हमलों से सीधे पाकिस्तान की सेना को चुनौती दी है। बीएलए के एक के बाद एक हमलों ने पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बलों की नींद उड़ा दी है। इस बीच एक हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है कि बलूच विद्रोहियों के निशाने पाकिस्तान के परमाणु बम हैं। नीदरलैंड में बलूचिस्तान की आजादी के समर्थकों का एक वीडियो वायरल है, जिसमें पाकिस्तान के परमाणु बम को खत्म करने की मांग की जा रही है। बलूचिस्तान के चागाई में पाकिस्तान ने अपने परमाणु परीक्षण किए। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट के मुताबिक बलूचिस्तान के खुजदार में एक मिसाइल ठिकाना भी है, जो बलूचिस्तान के सक्कर से लगभग 220 किलोमीटर पश्चिम में है। ये भारत की सीमा से सबसे दूर स्थित मिसाइल ठिकानों में से एक है। यहाँ परमाणु हथियार रखने के लिए अंडरग्राउंड गोदाम बनाए गए हैं। माना जाता है कि यहाँ परमाणु हथियार सक्षम गौरी या शाहीन 2 मिसाइल रखी गई है। पाकिस्तान को डर है कि अमेरिका की नजर उसके परमाणु हथियारों पर है।
ट्रंप के आने के बाद ये खौफ और बढ़ गया है। पाकिस्तान को लगता है कि अमेरिका बलूचिस्तान में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ साजिश रच रहा है। पाकिस्तान की कोशिश अब अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन की है ताकि वहां से BLA को मिल रही मदद रोकी जा सके। अफगानिस्तान में पाकिस्तान दखलंदाजी करता रहा है, उसकी यही बात तालिबान को भी पसंद नहीं है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बात करते हुए पाकिस्तान के गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी ने दावा किया कि आतंक के संचालक, ट्रेनिंग कैंप्स और आतंकवादी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता सीमा पार से आ रही है। उन्होंने भारत और अफगानिस्तान पर बेतुके आरोप लगाए हैं और वो अब अमेरिका से मदद मांग रहा है। और जहां से फंडिंग हो रही है, यानी पहले कुलभूषण भेजा और उनके फंडिंग के उस वक्त भी हमने डोजियर दिया, सबूत दिए। अब भी हम इंटरनेशनल जितनी भी ये हमारे दोस्त ममालिक हैं उनको ऑन बोर्ड लेंगे और ये सारी चीजें उनके सामने रखेंगे ताकि वो ममालिक जो इसकी फंडिंग में, इसके हैंडलर्स और ट्रेनिंग जहां होती है, उनको रोकने में हमारा पूरा रोल अदा करें। हालात यह है कि एक तरफ तो पाकिस्तान अमेरिका को संदेह की दृष्टि से देखता है, दूसरी तरफ वो भारत पर आरोप लगाकर अमेरिका से मदद की भी अपेक्षा रखता है। यकीनन रण के त्रिकोण में उलझा पाकिस्तान अब बेसिर-पैर की बातें कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।